नमस्कार साथियों, मैं अभी सिंह ठाकुर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस कॉमर्स अकेडमी धर्मशाला में। विद्यार्थियों, आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं रीजनिंग, जो कि एक हम बैच आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं, योद्धा बैच। उस योद्धा बैच में जो रीजनिंग की हमारी एक लेक्चर रहने वाला है, सब्जेक्ट रहने वाले हैं, उसकी क्या रूपरेखा रहेगी, आज मैं वो डिस्कशन आपके समक्ष करूंगा। बच्चों देखो, जब भी हम किसी विषय या किसी सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं तो उससे पहले उस विषय की रूपरेखा का होना बड़ा आवश्यक है। मतलब जब हम किसी कार्य को कर रहे हैं, जैसे आप कहीं जाना चाहते हो, तो गंतव्य का पता होना कि हमने कहाँ जाना है, तो बड़ा आसान हो जाता है उस लोकेशन तक पहुंचना। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है हमने जाना कहाँ है, तो कैसे गाड़ी घुमाते रहोगे, भटके रहोगे हमेशा। तो उसी प्रकार जब हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें यह तैयार करना होता है कि हमारी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या रूपरेखा रहने वाली है, किस वे में हम तैयारी करें। तो आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूं कि रीजनिंग की हमारी क्या रूपरेखा रहने वाली है, इस जर्नी को किस प्रकार से शुरू किया जाएगा और किस प्रकार से इसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और मैं ये दावा आपके समक्ष रखता हूं, अभी लेक्चर हम शुरू नहीं कर रहे हैं, हम आज सिर्फ सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन मैं दावा करता हूं कि आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, चाहे वो फिर सेंटर लेवल पे ही क्यों ना हो, जब आप मेरे साथ ये रीजनिंग के 25 टॉपिक जो मैं आपको करवाने वाला हूं, अगर ये 25 टॉपिक्स आप करते हो तो आपकी बेसिक टू जो एडवांस अप्रोच होती है वो रीजनिंग में हो जाएगी। और इन फ्यूचर आप कोई भी एग्जाम दो, आपके रीजनिंग के क्वेश्चन मैक्सिमम जो होंगे वो सॉल्व होंगे। तो देखो चलते हैं कि हमारी क्या रूपरेखा रहने वाली इस कोर्स के अंतर्गत। तो रीजनिंग का सिलेबस आपके समक्ष देखिए, 25 टॉपिक्स पे मैं बात करूंगा इस पूरी सीरीज में। हाँ, हो सकता है कुछ जो टॉपिक है वो ज्यादा लेंथी हो, तो अगर लेंथी होंगे तो मैं चाहूंगा कि उनमें से एक टॉपिक पर ही 4 से 5 लेक्चर मैं लूं। और अगर कोई, जैसे आपको पता होगा, एनोलॉजी टाइप के लेक्चर जो होते हैं वो बड़े छोटे लेक्चर, उन पे एक लेक्चर से भी काम हो सकता है। तो बच्चों ये 25 लेक्चर पे अप्रोच रहेगी। जो चैप्टर जैसे एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, मैं वैसे वैसे सीक्वेंस वाइज उनको लेकर आऊंगा। तो टॉपिक की बात करूं, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लॉक पर। क्लॉक मतलब घड़ी से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। कैलेंडर में हम प्रश्न देखेंगे, जैसे पूछा जाएगा आपको कि 26 जनवरी 1971 को कौन सा वार था, अगर आज सोमवार है तो आने वाले 365 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। इस प्रकार के जो प्रश्न रहते हैं बच्चों, वो कैलेंडर से आएंगे। फिर हम डाइस को सॉल्व करेंगे, जो आप लूडो वगैरह खेलते थे उसमें जिस चीज का आप प्रयोग करते थे उसे डाइस कहते थे, पासा। इस पासे से संबंधित प्रश्न करेंगे, क्योंकि पासे दो प्रकार का होता है, एक स्टैंडर्ड एक नॉन स्टैंडर्ड, उससे भी प्रश्न आते हैं, तो वो हम सॉल्व करेंगे। ब्लड रिलेशन, जिसे आप रक्त संबंध कहते हो, हम इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। डायरेक्शन, जिसमें हम दिशा निर्देशों पे बात करेंगे। रैंकिंग बच्चों, रैंकिंग अब कई टाइप की होती है, कुछ सीक्वेंस रैंकिंग, कुछ मतलब पंक्तियों की रैंकिंग होगी, कुछ सर्कुलर रैंकिंग होगी। उन सभी रैंकिंग्स को भी सॉल्व करेंगे। अगला चैप्टर आपका क्लासिफिकेशन, जिसमें अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन होती है, चाहे वो आपके जानवरों में हो, चाहे वो इंसानों में हो, चाहे वो वस्तुओं की क्लासिफिकेशन क्यों ना हो। एनोलॉजी में हम कुछ प्रश्न देखेंगे जिसमें हम रेशियो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एनोलॉजी में। फिर हम देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट, जिसको हम बोलते हैं व्यवस्थीकरण, क्रम व्यवस्थीकरण। इस क्रम व्यवस्थीकरण चैप्टर को हम देखेंगे, बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर ये बच्चों के लिए रहता है, पर हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को आपके लिए आसान बनाने की। जैसे आप सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करोगे बच्चों, इसके बाद एक चैप्टर आता है पजल। पजल भी मैं सीटिंग अरेंजमेंट के तुरंत बात करूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे, कुछ टीचर्स का ये दावा होता है कि जो पजल चैप्टर है और सीटिंग अरेंजमेंट जो चैप्टर है ये एक ही चैप्टर क्यों ना होता, क्योंकि लगभग इसमें जो है अंतर कुछ नहीं है। ये चैप्टर चैप्टर जो है एक ही जैसे हैं, बस फर्क इतना सा है कि जब पजल चैप्टर आप करोगे तो वहां पे आपको डायरेक्शन की बात नहीं होगी, वहां पे आपको डायरेक्शंस नहीं दी गई होंगी, और सीटिंग अरेंजमेंट में आपको डायरेक्शन दी होती है, बस इतना सा फर्क है। और दोनों ही काफी पजल करने वाले टॉपिक्स, और पजल का तो नाम ही पजल है, तो ये तो ऑब्वियसली सी बात है आपको पजल करेगा ही। तो इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, बड़ा आसान सा चैप्टर है, लेकिन आजकल कुछ आए दिनों जो पेपर आ रहे हैं उनमें कोडिंग डिकोडिंग के लेवल को भी काफी अप जो है वो कर दिया है। इसके बाद पेयर्स ऑफ अल्फाबेट जो आते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा वेन डायग्राम, जिसमें डायग्राम्स आपको दिए गए होंगे। नेक्स्ट भी डायग्राम से रिलेटेड है, जिसको आप काउंटिंग ऑफ फिगर कहोगे। नेक्स्ट चैप्टर है कोर्स ऑफ एक्शन, जिसमें एक्शंस की बात होगी की जाएगी। और ये एक नया चैप्टर जो कि अब काफी मतलब किसी समय पर ये बैंकिंग में ही पूछा जाता था, लेकिन अब ये चैप्टर काफी एग्जाम्स में आने लगा। और पिछले, मैं अगर बात करूं 1-2 साल की, तो पिछले 1-2 साल के अंदर इस साइकोलॉजिज्म जो चैप्टर है इसकी काफी वेटेज जो है वो बनी है। चाहे वो दिल्ली एसआई का पेपर आप देख लो, दिल्ली पुलिस को जो एसआई का पेपर अभी हाल ही में हुआ उसमें भी साइकोलॉजिज्म के क्वेश्चन आए थे। तो एक समय में बैंकिंग में प्रश्न आते थे, लेकिन अब ये जो है आपके एसएससी के सीएचएसएल ले लो, चाहे सीजीएल ले लो, हर पेपर में जो है साइकोलॉजिज्म से प्रश्न जो है आ रहे हैं।
एजम्पशन की बात करेंगे, डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे, डाटा सफिशिएंसी एंड इक्विलिटी। ये जो 4 चैप्टर है बच्चों, ये 4 के 5 चैप्टर आप रख लो। ये 5 चैप्टर वैसे टोटली इंडिकेट करते थे बैंकिंग को, लेकिन अब जो है इनसे प्रश्न जो है वो बाकी परीक्षाओं में भी आने लगे, तो हम इन 5 चैप्टरों को भी करेंगे यहाँ पर। चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर बच्चों मशीन इनपुट प्रश्न देखने को बड़ा कम आता है, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ साल पहले मशीन इनपुट से प्रश्न आते थे एसएससी के लेवल में। आउटपुट के प्रश्न देखेंगे, इसके बाद कोडेड की सीरीज होती है उसको सॉल्व करेंगे, मिक्स्ड सीरीज होती है उसको भी सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट मैथमेटिकली रीजनिंग जो होती है उसको सॉल्व करेंगे, और लास्ट चैप्टर मैट्रिक्स जो आपका मैथ में भी चलता है, मैट्रिक्स चैप्टर, उसको देखेंगे। तो बच्चों ये 25 टॉपिक्स हमारे, और यही अप्रोच रहेगी। जिस जिस चैप्टर को सबसे पहले हम क्लॉक पे बात करेंगे, क्लॉक जैसे ही खत्म होगा हम कैलेंडर पे बात करेंगे, आफ्टर कैलेंडर हम बात करने वाले हैं डाइस पर। ये शुरुआती 3 टॉपिक्स रहेंगे, और काफी प्रश्न जो है वो देखने को यहाँ से मिलते हैं। जो जो चैप्टर्स, जैसे कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, और पजल हो गया, जैसे वेन डायग्राम हो गया। ये कुछ चैप्टर जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, तो इन चैप्टर्स पे हम थोड़ी डेप्थ में बात करेंगे। और साथ ही साथ बच्चों हर लेक्चर के बाद कुछ पीवाईक्यूज भी हम सॉल्व करेंगे जो पुराने पेपरों में आ चुके हैं, चाहे वो एसएससी का पैटर्न हो, चाहे वो यूपीएससी का सीसेट पेपर ही क्यों ना हो, हम सभी क्वेश्चन जो है पुराने ईयर के सॉल्व करने वाले हैं इसके अंतर्गत। तो बच्चों ये था आपका सिलेबस। और अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो हम एक जो ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम योद्धा 1.0 बैच है। ये डेडिकेटेड है वैसे एचपी पुलिस और पटवारी के लिए, लेकिन मैं चाहूंगा जब आप किसी भी एग्जाम की क्यों ना तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। मात्र 499 में आपको मिलने वाला है, तो आप ज्वाइन करें हमारे साथ। इसके जो मुख्य फीचर्स रहेंगे, जैसे लाइक आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलने वाला है, इसमें पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, वीकली डाउट सेशन आपके होंगे, और अगर जैसे आपको कुछ डाउट वगैरह रहते हैं तो आप उसमें हर सब्जेक्टिव तरीके से हमारी फैकल्टी से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट बात अगर बात करूं, वीकली मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे, ताकि आप खुद को सेल्फ एनालाइज कर पाओ कि आपकी तैयारी कैसी चली हुई है। आफ्टर दैट लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको ऑलवेज अवेलेबल रहेंगी, एंड ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फॉर्म में रहेंगी। और इसी के साथ धन्यवाद। चलेंगे आपके साथ रीजनिंग में मिलेंगे पहले टॉपिक में क्लॉक के साथ। धन्यवाद।